अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम आलम इस्लाम को रमज़ान की पुरपुरुष मुबारकबाद देता हूँ और आप सब लोग को यहाँ पर आप आए, मैं आपका प्रेस के माध्यम का मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे बोलने पर आप जो है यहाँ पर आए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी घासवाला कंपाउंड सर्वे नंबर 146, जिसके ऊपर रिजर्वेशन प्लॉट को लेकर, तो उसी के ऊपर कुछ जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी हुई है, तो उसी का मैं जवाब देने के लिए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा हूँ कि किस तरीके से ये लोग जो है आवाम को गुमराह कर रहे हैं और आवाम को गुमराह करके जो है एक अलग दिशा में इस काम को लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आरक्षण के ताल्लुक से मैं बताना चाहूंगा कि सर्वे नंबर 146, सर्वे नंबर 146 पर जो है 3 आरक्षण है। एक आरक्षण है प्लेग्राउंड का, एक आरक्षण है स्कूल का और तीसरा आरक्षण है मार्केट का। ये 3 आरक्षण जो है सर्वे नंबर 146 के ऊपर है, जो घास वाले की बात कर रहे हैं आप। घास वाले के अंदर। और इसी के अलावा इसके सामने से जो है ये दूसरा ये है कि इसके सामने से जो है 30 मीटर का डीपी रोड गया हुआ है और डीपी रोड जो है पीछे से निकलते हुए अलमास से होते हुए मकसूद नगर होते हुए आगे थोड़ा सा क्लोजली टच होने वाला है। ओके, ये देखिए। ओके, इसके अलावा ये जो काम हुआ है और एक एग्जाम था कि ये काम जो है अपने जाती पैसे से हुआ है, इलीगल तरीके से हुआ है और अपनी वाहवाही के लिए हुआ है, अपने नाम को करने के लिए हुआ है। तो ये 2019 का घासवाला कंपाउंड, इस पे लिखा हुआ 2019 का संरक्षण बिल मतलब रिटर्निंग वॉल का ये वर्क ऑर्डर है। ओके। ये काम जो है ठाणे महानगर पालिका के फंड से हुआ है और जो भी काम हुआ है वो ठाणे महानगर पालिका ने खुद की है। ग्राउंड जो है स्कूल का रिजर्वेशन है। ओके। टोटल ये जो प्लॉट है ना 29 गुंठे का है। 29 गुंठे में 5 गुंठे का मार्केट का आरक्षण है, 20 गुंठे पे स्कूल का आरक्षण है और 4 गुंठे के ऊपर जो है प्ले ग्राउंड का आरक्षण है। प्ले ग्राउंड की जगह प्ले ग्राउंड ही बना हुआ है। ये सब ठाणे महानगर पालिका ने ही बनाई है। तो इसके अलावा फिर हमने जो उसका जो नाम दिया गया है मौलाना शुएब अहमद खान बाग, ये उसका ठहराव है। ये सब आप देख सकते हैं, ये उसका ठहराव है। ये हमने प्रभाग समिति से इस नाम का ठहराव पर जो हमने मंजूरी ली, मंजूरी लेकर ही जो है ये उस वक्त अपोजिशन अशरफ शानू पठान जो है अपोजिशन लीडर थे, ये उनकी मांगनी का और ये उनका लेटर है। इसके अलावा तीसरी चीज हमने जब पहले तो हमने 2000 आपको मैंने 2019 का वर्क ऑर्डर दिखाया, वर्क ऑर्डर को काम को हुआ 2021 में जब हम वहां पर उसको काम को जब अंजाम दे रहे थे तो उस वक्त हमको ऐसा लगा कि वहां पर कुछ काम को लेकर जो काम की कमतरता है, जिसके लिए और हमको कारपोरेशन से जो मांग करनी चाहिए, फंड लेना चाहिए, उसके लिए हमने जो है 2021 में वार्डियो बजट की हमने मांगनी की थी। ये देखिए, ये वार्डियो बजट की मांगनी का हमने जो है वहां पर ये फाइल तरतूद वगैरह के लिए हमने ठाणे महानगर पालिका से हमने मांगनी की थी कि हमको जो वार्डियो बजट देकर जो है वहां पर जो प्ले ग्राउंड है उसमें जो बच्चों को खेलने के लिए जो है सारी सुविधाएं उपलब्ध करी जाए बोलकर ये हमने वो चीज को लिया था। तो जिस वक्त हमने ये मांगनी की थी उस वक्त हमको ये कहा गया कि सर ये अब्दुल सत्तार सुलेमान घासवाला जो है इनका कोर्ट मैटर है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से, ये उनकी पूरी माहिती है। ओके। और बोले कि हमने यहाँ पर इसके लिए हमको इस कोर्ट में हमको इसका अहवाल सादर करना है। बोले सर हमने तो ऑलरेडी यूएलसी इसका हुआ है और हमने उसका जो भी आरक्षण रखा था उसने मेगा बिल्डिंग बनाकर एफएसआई वगैरह सब यूज किया, सब कुछ हुआ है। बोले हुआ है लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू है जिसकी वजह से वो उन्होंने हमको हैंडओवर किया नहीं है। हम उनसे जो हैंडओवर लेकर जो है आगे के काम को पूरा हम कारपोरेशन से वहां पर उसका यूएलसी हुआ है 7/12 पे। आज भी घासवाला का ही नाम है, यूएलसी हो चुका है उसका, लेकिन कारपोरेशन की कुछ टेक्निकल वजह से जो है उन्होंने इस चीज को जो है मुकम्मल नहीं किया। और ये जो कमतरता है ये ठाणे महानगर पालिका की है कि उन्होंने यूएलसी होने के बाद भी जो है 7 बार अपने नाम पर नहीं किया और ये कोर्ट में मामला चला है। टीएमसी के अंडर में है, टीएमसी ने उसके ऊपर फंड अपना यूज किया है, टीएमसी ने अपने प्लॉट को अपने अंडर में ले लिया है। और मैं आपको इस बात को बताता चलूं कि ये भू माफिया जो है इस जगह के ऊपर बिल्डरों का कब्जा करने का लगभग पूरा प्लान बन चुका था। वहां पर बिल्डिंगें बनने वाली थी।
इनलीगल बिल्डिंग माफिया जो है, इनलीगल बिल्डर जो वहाँ पर कब्जा करने जा रहे थे, जैसे ही इस बात की खबर अशरफ शानू पठान को लगी, उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लेकर जो है वहाँ पर कारपोरेशन के अंदर एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के उनको कहा गया कि जल्द से जल्द इसको जो है इस काम को फिर से शुरू किया जाए, और इसके ऊपर जब महापालिका पर आरक्षण हमारा है, ये हमारी हक की जगह है, तो इसको बजट मुहैया कराकर जो है ये जगह हमारे कब्जे में लिया जाए। इस बात के लिए अशरफ शानू पठान का आप चाहिए तो मिनट्स भी आप चेक कर सकते हो। ये सारे मिनट्स में उन्होंने जो महासभा के अंदर जो इसकी मांगनी की और इसको जो है और इस बजट को लाने में उनका सबसे बड़ा योगदान है। चाहे हमारे मुमरा शहर के अंदर जो है आरक्षण प्लॉट जो है फिर इसके ऊपर किसी का कब्जा ना हो, इसीलिए वहां पर जो है रिटर्निंग वॉल बनाने का, गेट लगाने का काम जो है ठाणे महानगर पालिका ने दी। ठाणे महानगर पालिका ने उसका वर्क ऑर्डर दिया हुआ है और वर्क ऑर्डर के साथ में बांधकाम विभाग ने इसकी मंजूरी दी ना। उनका सेम इल्जाम ये था कि स्कूल की जगह पर गार्डन बना हुआ है। तो इस इल्जाम को मैं सरासर खारिज करता हूँ और इस इल्जाम का मैं खंडन करता हूँ कि स्कूल की जगह पर वो प्लेग्राउंड बना है। बच्चों के खेलने की जगह जो है, प्लेग्राउंड जो बना है, प्लेग्राउंड की जगह पर ही बना है। मैंने आपको बताया कि 29 गुंठे का प्लॉट है, 20 गुंठे पे जो स्कूल का रिजर्वेशन है, 4 गुंठे की जो जगह उसके ऊपर प्लेग्राउंड है और 5 गुंठे की जगह पर मार्केट है। अब मार्केट की जगह पर इलीगल बिल्डिंग बन गई है, वो एक अलग विषय है। किस वक्त किसके वक्त बनी, उस वक्त कौन नगर सेवक थे, कौन महापौर थे, वो तो अलग विषय है। वो कब बनी है मैं उस पर बात नहीं करूंगा। और ये रही बात, देखो इल्जाम ये कैसा है कि पहले तो ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये नगर सेवक जो है नाकारा है, ये बहुत सी बातें उसमें तो बताई गई है। तो जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, उनकी नशेमन में उन्होंने खुद एक बिल्डिंग बनाई। उस बिल्डिंग का गटर पायावट का काम वो हमने किया है। आवाम को, उस बिल्डिंग के लोगों को कितनी तकलीफ थी, गटर का पानी लोगों के घर में जा रहा था। हमने गटर पायावट हमने खुद बना के दिया है। और जो लोग नकारा बोल रहे हैं वो अपने वार्ड में जाकर देखें कि उनके जिस रास्ते से अपने घर जाते हैं उस रास्ते की हालत क्या है। फिर वो दूसरे को अगर इल्जाम लगाए ना तो बात अच्छी लगती है कि किसी को नाकारा बोलना और किसी को इल्जाम लगाना वो तो आसान होता है, लेकिन आवाम जानती है कि इस प्रभाग के अंदर नगर सेवक ने कितना काम किया है और कितना नहीं किया है। ये तो यहाँ की आवाम, इस प्रभाग की आवाम वो चीज का फैसला करेगी। इल्जाम तो शानू पठान पे इससे पहले भी लगे कोविड के काल में कि अशरफ शानू पठान ने जो है पूरा गवर्नमेंट का जो राशन जो है अपने उसको कब्जा करके जो है अपने घर पर रख लिया है बोलकर। लेकिन हुआ क्या, जब हुआ ये ना कि अशरफ शानू पठान ने वो जो दाल का ट्रक था, 10 टन दाल थी, और वो 10 टन दाल का जो ट्रक है ना उनके घर के सामने लगा हुआ था, क्योंकि दाल आई थी रात में और सुबह लेबर खाली करने को नहीं थी। तो काम करने वाले को तो देखो कैसा है ना राज भाई, हर इल्जाम लगाना तो आसान होता है, लेकिन साबित करना उतना ही मुश्किल है। कि इल्जाम तो शानू पठान के इसके पहले भी लगाया, मैंने जब आपको भी बता दिया, वो दाल थी उनके जाती पैसों से। कोविड काल में कोविड का जो दौर गुजरा और कोविड के दौर के अंदर अगर जमीन पे ग्राउंड पे लेकर अगर जो काम किया अशरफ शानू पठान ने किया है वो सारी उम्र कौसा की आवाम जानती ही है। उस वक्त भी इल्जाम लगा उनके ऊपर, अभी भी इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने जो है अपने टीआरपी के लिए किया, सब कुछ किया वगैरह वगैरह, जो कुछ भी बातें, जो कुछ भी था। लेकिन ये काम को होने से आवाम को उससे कितना फायदा पहुंच रहा था। यहाँ के बच्चे जो है वहां पर जाकर खेल रहे थे, वहां का खेल कूद करके अपना मजे ले रहे थे। अगर लोक प्रतिनिधि उस वक्त के, जैसे मैंने आपको बताया, उस वक्त अगर लोक प्रतिनिधि अगर वो फिक्र में रहते और एक्टिव रहते तो वो चीज नहीं बनती। जैसा ये घास वाला कंपाउंड, हम एक्टिव थे, हमने होने नहीं दिया। यही चीज दरगाह रोड पे देखिए, मैदान है दरगाह के पीछे, वहां पर भी बिल्डर कब्जा कर रहे थे, हम एक्टिव थे, नहीं होने दिया हमने वहां पर। अगर लोक प्रतिनिधि अगर वो चाहे तो नहीं हो तो टीएमसी कि वो 25 साल पुरानी बिल्डिंग है। उस वक्त के लोक प्रतिनिधि, उस वक्त के जो भी वहां पर जो भी महापौर और जो भी रहेंगे वो उनको उस वक्त ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये जो 15-20 साल पहले अगर ये चीज जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, अगर उस वक्त अगर वो चीज को रोका जा सकता था, जैसा कि आज हमने रोका है हमारे प्रभाग के अंदर। तो हमारे प्रभाग में और भी है, हमने पूरा निकाला है।
मैदान जो दरगाह के पीछे का मैदान है उसको भी हमने वो मैदान को वैसे ही रखा हुआ है, और यहाँ के स्कूल रिजर्वेशन प्ले ग्राउंड को हमने रखा हुआ है। ओके हमारा हमने यहाँ के आवाम के लिए हम चाहते हैं कि इसका पूरा फायदा जो है हमारी यहाँ की उम्रा कौसर की आवाम उसका फायदा उठाए, और इंशाल्लाह आगे उठाएगी भी।